जी को शुभकामनाएं। आज का पूरा दिन, आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में योग दिन मनाया जा रहा है। योग दिन हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी मोदी जी, उनके कृपा से आज 6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जा रहा है और यह हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो आइए हम आज आपके प्रोटोकॉल के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल निकाला था योगासन का, उसके अनुसार आज हम आसन करने वाले हैं। और आप इस वीडियो को देख देख के भी अपने ही घर में आसन कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ इस आसन को करना है। इसमें हल्की हल्की एक्सरसाइज है, कुछ ऐसे आसन है जो आप सहजता से कर सकते हो और कुछ ऐसे प्राणायाम है जो आप सहजता से कर सकते हो। तो आइए आज हम इस योग दिन के अवसर पे 21 जून 2020 इस दिन के अवसर पे आज हम योगा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। अपने अपने धर्म के हिसाब से आपको जो भी प्रेयर आती है, इस प्रेयर आप कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे मन को उस तरह तैयार करना है। तो अपने हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ की पोजीशन आपके अनुसार कर सकते हो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो आइए आज हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी जन खड़े हो जाइए। सबसे पहले हमको खड़े होना है। हम पूरे परिवार के साथ आज इस योगाभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। अपने गर्दन को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाना है। ऐसी क्रिया आपको 5 बार या 10 बार आप कर सकते हो। आपके सहन शक्ति के अनुसार इस क्रिया को आराम से करना है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी है। एक बार ऊपर देखना है, एक बार नीचे देखना है, उसके बाद साइड में देखना है, पीछे देखना है। धीरे धीरे आपके पीछे देखिए। सांस लेते हुए पीछे देखना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने देखना है। फिर वैसी बाएं तरफ से सांस लेते हुए पीछे देखना है और सांस को छोड़ते हुए सामने देखना है। फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे अपने गर्दन को साइड में झुकाना है। पहले लेफ्ट साइड अपने बाएं तरफ से झुकाइए, फिर धीरे धीरे राइट साइड से झुकाइए। ऐसे आपको 5 बार बाएं तरफ से और 5 बार दाएं तरफ से अपने गर्दन को धीरे धीरे झुकाना है। जैसे आपकी गर्दन झुके सांस लेनी है, गर्दन शुद्ध होने के बाद सांस छोड़ना है। फिर नेक्स्ट आता है ऊपर देख के आधी गर्दन घुमानी है। बिल्कुल आधी गर्दन घुमाइए, ऊपर देखना है। आपकी सांसें धीरे धीरे चलती रहेगी। ऐसे आप 5 से 10 बार आप कर सकते हो, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर ऐसे ही नीचे देख के ही आपको
ऊपर देखना है, साइड में झुकाना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। तो चलिए, ये हो गया हमारे नेक एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है शोल्डर वाली। तो हम धीरे धीरे हाथ को साइड में करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, ऊपर खींचिए हाथ को, फिर दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखेंगे, शोल्डर के ऊपर रखो, फिर ऐसे घुमाना है 10 बार, सीधा घुमाइए, और 10 बार उल्टा घुमाना। ऐसे आपको धीरे 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 शोल्डर रोटेशन करना है। जब भी आपके हाथ सामने आते हैं उसको टच करना है, ऊपर हाथ जाते हैं तो सांस लेनी है, और जैसे हाथ नीचे आते हैं श्वास को छोड़ना है। सेम वैसे ही विरुद्ध दिशा में करना है। तो ये शोल्डर रोटेशन। उसके बाद अपने दोनों हाथ साइड में कीजिए, दोनों हाथ साइड में। उसका एक हाथ बाएं शोल्डर पे रखिए, दूसरा हाथ कमर के ऊपर, और धीरे से पीछे देखना है। पूरा देखिए, हाथ कमर पे होना पीछे से, एक हाथ कमर के ऊपर पीछे से, और पीछे देखना है। फिर वैसे धीरे धीरे सामने आना है, फिर दूसरे हाथ शोल्डर पे ऐसे रख के, ऐसे पीछे से रख के फिर पीछे देखना है। आप मेरे दोस्त यशवंत सर को देख सकते हो, उनके साथ आपको करना है। फिर नेक्स्ट आती है दोनों हाथ सामने करिए, दोनों हाथ सामने करने के बाद हल्का सा नीचे बैठना है, चेयर पोज, जिसका नाम है उत्कंठासन। ये खास करके घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। उत्कंठासन, जैसे हम चेयर के ऊपर बैठे वैसे बैठना है। धीरे धीरे खड़े हो जाइए, फिर से एक बार सांस लेते हुए नीचे झुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए खड़े होना है। नीचे जाते समय आप 5-10 सेकंड वहाँ पे रुक सकते हैं, रिलैक्स। फिर नेक्स्ट आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन को दोनों हाथ साइड में से उठा के हाथ की उंगलियां को पूरा टच करना है ऐसे, फिर ऐसे उसको उल्टा करना है। उल्टे करने के बाद पूरे बॉडी को ऊपर खींचिए, और आप जितनी गहरी सांस ले सकते हैं अपने चेस्ट को फैलाना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, चेस्ट को फैलाइए, और पैर की एड़ी पूरी ऊपर उठाइए। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। ताड़ासन, ये खास करके अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए और अपनी चेस्ट को फैलाने के लिए बहुत कारगर होता है। उसके बाद आता है वृक्षासन। वृक्ष की जैसे खड़े रहना है। अपना दाहिना पैर बाएं पैर को लगाइए, हाथों से पैर पूरा टच करना है ऊपर की दिशा में, और अपने बैलेंस होने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाना है, उसको जोड़ना है, और एक जैसा सामने देखना है एकाग्रता से। कोई भी सामने एक पॉइंट रखिए, उस पॉइंट की तरफ एक जैसा देखिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पैर की ताकत भी बढ़ेगी। ये खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है, वृक्षासन, इसका नाम है वृक्षासन। वैसे आप दोनों दूसरे भी पैर से कर सकते हो, दोनों पैर से आसन करना है, वृक्षासन। रिलैक्स। तीसरा आसन आता है पादहस्तासन। अपने दोनों हाथ पहले धीरे से ऊपर ले जाइए, सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है, बॉडी को ऊपर खींचना है, और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। अपने दोनों हाथों के पंजे पैर के पास लगाइए। कोशिश कीजिए अपना जो हेड है घुटने को लगाने की। अगर नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पैर को बेंड नहीं करना है, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सीधे हो जाना है। हाथ लंबे रखिए, हाथ पूरे ऊपर ले जाइए, और फिर साइड से धीरे धीरे नीचे लाना है। उसके बाद आता है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन मीन्स अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, साइड पोज दीजिए आपकी थोड़ी सी, फिर हर धीरे से पीछे झुकना है।
ये अर्धकटी चक्र अर्ध चक्रासन। इससे आपकी कमर, पेट दर्द और पेट का दर्द निकल जाएगा। धीरे धीरे सीधे हो जाइए, श्वास को थोड़ा होल्ड करके रखना, उसके बाद झुकेंगे। ऐसे आप 2 या 3 बार कर सकते हो। फिर आता है त्रिकोणासन। दोनों पैर में डिस्टेंस लीजिए, अंतर लीजिए, दोनों हाथ को फैलाइए। दोनों हाथ को फैलाना है, पैर में डिस्टेंस लेना है। अब अपना बायां हाथ दाएं पैर की तरफ ले जाइए और अपना दायां हाथ ऊपर देखिए। त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज आपको करनी है। ऊपर देखेंगे, आप हाथ सेंटर में रखिए, सेंटर में रखिए, सेंटर में रखिए हाथ। हाँ, ऊपर देखना है हाथ के पंजे की तरफ। अब सीधे हो जाइए। वैसे ही दूसरे साइड से करना है। त्रिकोणासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये त्रिकोणासन। धीरे धीरे सीधे हो जाइए। आप 2-4 बार इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन आसन करने के बाद थोड़ी देर रुकना है और देखना है। कंटिन्यूअसली इसको स्पीड से नहीं करना है। रिलैक्स। अब इसके बाद आसन आता है बैठने वाले आसन। अभी हम खड़े होके आसन हो गए, अभी बैठने वाले आसन। अब हम सबसे पहले करेंगे दंडासन। दोनों पैर अपने पैर सामने रखना, स्ट्रेट करना है। दोनों पैर ऐसे मिलाइए और हाथ ऐसे साइड में रखिए। ये हो गई आसन करने की पूर्व तैयारी। आसन करने से पहले जो आसन किया जाता है दंडासन। आप इस आसन में आप कोई भी आसन में आप कर सकते हो, कोई भी आसन में जा सकते हो। तो सबसे पहले हम दंडासन करने वाले हैं, ये दंडासन है। उसके बाद शुरुआत करेंगे भद्रासन। दोनों पैर को ऐसे मिलाना है, पकड़ना है, आंखें बंद, और हल्का हल्का उसको आप हिला भी सकते हो, बटरफ्लाई के जैसे हिला सकते हो। भद्रासन आप देख रहे हैं। धीरे धीरे इस आसन को करना है भद्रासन। रिलैक्स। इसको भी आपको कम से कम 50 बार तो भी 100 टाइम तो भी आपको पैर को हिलाना है। नेक्स्ट आसन आता है वज्रासन। आपको एक एक पैर फोल्ड कर पीछे फोल्ड करना है, जैसे हमारे दोस्त यशवंत सर कर रहे वैसे ठीक उनकी तरह से ही करना। आपको उसको देख देख के करना है। पीछे से पैर पूरे फ्लैट रखिए, पैर के ऊपर नहीं बैठना है। दोनों नी ज्वाइन करना है, दोनों हाथ ऐसे बैठेंगे और सामने एक जैसे देखना है, आंखें बंद। इसको ध्यानात्मक आसन भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस आसन में ध्यान भी करते हैं। इससे हमारी पीठ बिल्कुल सीधी होती है और ख़ास करके ये आसन पाचन शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खाना खाने के बाद अगर आप 5 मिनट 10 मिनट इस आसन को करते हैं, वज्रासन को करते हैं, तो कहा जाता है आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छे से होती है। तो ये वज्रासन पाचन शक्ति के लिए। उसके बाद हम करते हैं वृष्टासन। आपको घुटने के बल पे खड़े होना है। फिर धीरे से दोनों हाथ सामने करके एक एक हाथ को पीछे से पकड़ना है। पीछे की जो पैर की एड़ी है वहाँ पकड़िए और अपने पकड़ने कमर को सामने लौटना है, ऊपर देखना है। कमर को सामने देखकर ऊपर लौटना, सामने खींचिए कमर को, ऊपर देखना है। ये उष्टासन। उष्ट यानी उंटर, कैमल पोज। तो कैमल की जो नेक रहती है उसके जैसे दिखती है, इसका नाम है उष्टासन। ये कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है, उष्टासन। नेक्स्ट आसन आता है अर्ध उष्टासन। अब जिनका ये पूरा हो गया उसके लिए अच्छा है। अब जिनको ये पूरा नहीं आता है तो अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के ही आप पीछे झुक सकते हो। खड़े हो जाना है, दोनों हाथ पीछे, और हाथों से पीछे से कमर को सपोर्ट देना है और हल्के से पीछे झुकना है। जितने आपको चेस्ट सामने लाएंगे उतना अच्छा है। रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद इसी आसन में पैर को फ्लैट करना है। उसके बाद वैसे बैठे रहिए, वज्रासन में बैठे रहना है। उसके बाद करेंगे शशक आसन। शशक यानी खरगोश, ससा। तो आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस लेते ऊपर उठाना है, थोड़ा पीछे जाना है, थोड़ा पीछे जाइए, ऊपर देखिए, और फिर सांस को छोड़ते 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 पूरा नीचे झुकना है। अपनी पूरी बॉडी को जमीन को लेवल लाना है। हाथ जमीन को लगाने हैं और ऊपर देखना है, हेड नहीं लगाए, ऊपर देखिए, चिन लगाना है। शशक। जितना सामने हाथ आएगा उतना अच्छा है। हाथ को टाइट रखिए, कमर नहीं उठाएंगे, कमर को नहीं उठना है।
शीर्षक आसन। धीरे से सांस को लेते हुए उठ जाइए, हाथ वैसे ही हाथ साइड से ले जाइए। उसके बाद वैसे ही पैर को फैलाना है, नी को पूरा फैलाइए। मंडूकासन करने वाले हैं, उत्थाना मंडूकासन। पैर को जितना हो जाए उतना फैलाना पैर को। आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, पीछे से क्रॉस करना है। शोल्डर पकड़ सकते हैं आप या शोल्डर के ऊपर हाथ रख सकते हो। मंडूकासन, इससे आपकी शोल्डर अगर पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके पैर फैले हैं, कमर का दर्द इससे निकल जाएगा। मंडूकासन। नेक्स्ट आता है रिलैक्स। रिलैक्स जैसे आसन करते हैं वैसे ही आसन छोड़ना है। उसके बाद आता है वक्रासन। दोनों पैर सामने कीजिए। दोनों पैर सामने करने के बाद अपना एक लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, उसको फोल्ड करना है। दोनों हाथ साइड में कीजिए और विरुद्ध, जो पैर आपका खड़ा है उसकी विरुद्ध दिशा में टर्न हो जाइए। उसको बगल में पकड़ना है, पैर को पकड़ना है और पीछे देखना है। तो ये पोजीशन आप कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। वक्रासन, ट्विस्टिंग पोज। तो कमर दर्द के लिए, स्पाइनल कॉर्ड्स का अगर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, पीठ दर्द के लिए, इवन किडनी के लिए भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। वक्रासन, ट्विस्टिंग पोज। पूरा पीछे देखेंगे, रिलैक्स। उसके बाद आता है, अभी हम बैठने वाले आसन हो गए। अभी थोड़ा सोने वाले आसन करते हैं। पहले हम पेट के बल ऊपर सोएंगे। मार्कासन, मकरासन, क्रोकोडाइल पोज। क्रोकोडाइल पोज में आपको हाथ पूरे ऐसे फोल्ड करके अपने कान को, लेफ्ट कान को हाथ को लगाना है, लेफ्ट साइड टर्न करने अपने नेक को और ऐसे बैठेंगे। पीछे के पैर जो है पूरे डिस्टेंस रहेगा, अपनी एडी अंदर की तरफ, एडी अंदर की तरफ रहेगी। पैर को फैलाना है और अंदर की तरफ एडी करो। हाँ, ऐसे। ये मकरासन है। थोड़ी देर बीच में अगर रेस्ट लेना है तो इस आसन करते समय ऐसे भी आप शवासन के जैसे मकरासन कर सकते हो। क्रोकोडाइल पोज, ये पेट के लिए बहुत कारगर होता है। उसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन में अपने पहले दोनों पैर पीछे के जॉइंट कीजिए, दोनों हाथ शोल्डर के पास लेना है और बॉडी को पूरा नहीं उठाना है, सिर्फ आधा। मुंडी पहले ऊपर कीजिए और बस ऊपर उठाइए, आधा आधा। ये हाथ पूरे टच करने हैं जमीन को, एल्बो पूरे टच कीजिए ऐसे एल्बो। अब सिर्फ चेस्ट ऊपर उठाना है। ये हाफ वाला भुजंगासन। दोनों पैर मिलाइए और ऊपर देखिए। और आसन करते समय चेहरे के ऊपर मुस्कान होना बहुत ज़रूरी है, मुस्कुराहट होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश माइंड में आपको ये आसन करना है और इसके फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अब इसके बाद दूसरा प्रकार आता है पूरा भुजंगासन। अब आपको यथाशक्ति उसको ऊपर उठा सकते हो। ये दूसरी पोज है, खास करके बच्चों के लिए ये आसन बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आधे भी कर सकते हैं। अगर पीठ का बहुत दर्द है तो वो पूरा नहीं करना है। जिनको पीठ का दर्द है ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। उसके बाद आता है शलभासन। शलभासन में अपने दोनों हाथों को थाई के नीचे रखिए, फिर दोनों पैर को धीरे से ऊपर उठाना है। जितना हो सके उतना दोनों पैर को एक साथ पैर से उठाना है। शलभासन, रिलैक्स। जिसकी पेट की चर्बी बढ़ गई है उसके लिए आसन बहुत ज़रूरी है। फिर अभी हम पीठ के बल सोने वाले आसन करते हैं। अभी पेट के बल सोए थे, अब पीठ के बल सोए आसन करेंगे। अभी हम पीठ के बल सो जाएंगे। उसके बाद हमको करना है कंधर आसन। अपने दोनों पैर को पास में लीजिए। दोनों पैर को पास में लेने के बाद पूरा ऊपर उठाना है। कमर को ऐसे हाथों से सपोर्ट दीजिए और ऊपर उठाइए। और जो एल्बो है, ये एल्बो को थोड़ा पास में लाइए। जिसको भी कमर का दर्द है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है कंधर आसन।
कंधर आसन, रिलैक्स, कमर दर्द के लिए। उसके बाद दोनों पैर सीधे कीजिए। फिर उत्तान पादासन, दोनों हाथ को आप कमर के पास रखिए, पैर को मिलाइए, पैर को मिलाइए। फिर धीरे धीरे सिर्फ 1 फीट तक अपने दोनों पैर को ऊपर उठाना है और ऊपर, बस 30 डिग्री में अपने पैर को ऊपर उठाना है। पैर के पंजे सामने झुके हुए, सांस आपकी चलती रहेगी, आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, सांस को आप रोक भी सकते हो या फिर उसको चलते भी रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। ये पेट के लिए सबसे अच्छा आसन है, पेट की चर्बी कम करने के लिए। उसके बाद आता है अर्ध हलासन। आपको सिर्फ अपने पैर 90 डिग्री तक उठाना है, पूरा नहीं उठाना है। धीरे धीरे पैर ऊपर उठाइए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस बस। तो ये अर्ध हलासन है। कमर दर्द और पेट दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन हलासन। धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे लाइए। इसके बाद हम करने वाला है पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैर को पेट के ऊपर फोल्ड कीजिए और फिर दोनों हाथों से उसको पकड़ना है और फिर अपनी हेड को ऊपर उठाइए। अपनी जो चीन है वो घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आसन में किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आसन करते समय आनंद के साथ, फ्रेश मूड के साथ इसको करना है। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए रिलैक्स पवन मुक्तासन। खास करके जिनको बार बार गैसेस होते हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पवन मुक्तासन, उसका नाम ही पवन मुक्तासन है। अपने शरीर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने के लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी आसन करने के बाद कुछ थकान सी महसूस होती है, बीच बीच में थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। तो अब हम शवासन करते हैं। शवासन करने के समय अपने दोनों पैर में डिस्टेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए शोल्डर के बराबर। अपने हाथ उल्टे होने चाहिए आकाश की दिशा में। कमर से हाथ थोड़े दूर रखेंगे। अपने गर्दन को एक तरफ दाएं तरफ घुमाइए, लेफ्ट साइड घुमाइए या फिर सीधा रखिए आंखें बंद करके। आप सीधा भी रख सकते हो या उसको झुका के भी सकते हो। तो ऐसे आप इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे, पूरा अंतर मन, अंतर शक्ति, अपने अंदर को देखना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर आपकी सांसों की गति अगर बढ़ गई है तो उसको शांत करने के लिए, सांसों की गति को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये शवासन है, ताकि आगे वाला अगर आसन करना है, कुछ क्रिया करनी है तो हम उत्तेजन अच्छे से कर सकें, उस स्फूर्ति के साथ कर सकें। अब हम थोड़े प्राणायाम की तरफ मोड़ते हैं। अब आप लेफ्ट टर्न होके उठ जाइए। पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति से आप सीधे बैठ जाइए बिल्कुल। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो और सुखासन में बैठ सकते हो। इसका नाम है सुखासन, ये आसन का नाम है सुखासन। आप कभी भी अच्छे से बैठ सकते हो। और बैठते समय पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अब धीरे से आंखें बंद करते हैं। हाथों की ऐसी ध्यान मुद्रा लगाते या फिर प्राण मुद्रा प्राण मुद्रा लगाने के लिए अपने हाथों अंगूठों के पास के जो 2 उंगलियां हैं उसको अंगूठे के पास फोल्ड कीजिए और ऐसे, या फिर आप वज्रासन में बैठ के मुट्ठी बांध के भी बैठ सकते हो। अब आपको कपालभाति करना है। सांस लेनी है और फोर्स के साथ छोड़ना है। तो श्वास छोड़ने के लिए ज़्यादा महत्व दीजिए, श्वास को छोड़ने के लिए ज़्यादा महत्व दीजिए। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जैसे आपकी श्वास बाहर जाती है, पेट को अंदर खींचना है। तो ऐसे आप 21 बार, 50 बार अपने अपने सहज शक्ति के अनुसार इसको कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे समझना है कि अपने नाकों के पास मक्खी बैठी है, उसको उड़ाना है। तो इस प्रकार से उस श्वास को बाहर छोड़ना है स्ट्रोक के साथ। एकदम ताकत के साथ भी स्ट्रोक नहीं देने हैं, हल्के हल्के स्ट्रोक देना है। कपालभाति। और कपालभाति पूरे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है।
शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है उसको बाहर करते हैं। फेफड़ों के लिए बहुत कारागिर है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन इसको प्राणायाम के तौर पे किया जा सकता है। ऐसे आपको 20 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक आप दे सकते हो कपालभाति। और ये करते समय हल्की सी आंखें बंद रखनी है और चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान रखनी है, ये बात ध्यान में रखिए। रिलैक्स। नेक्स्ट आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप प्राण मुद्रा कीजिए, दोनों हाथ को ऐसे, और फिर पहले दाएं नसिका को हल्का सा प्रेस करना है, फिर धीरे धीरे सांस लेनी है, फिर बाएं नसिका को बंद करेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। तो ऐसे अल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको ऐसे कहा जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी का शोध करने की, नाड़ी शोधन के लिए कि हमारी नाड़ी कैसी चल रही है। हर 4-4 घंटे के बाद हमारी नाड़ी बदलती रहती है टेम्परेचर के अनुसार। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे आपकी आँखें, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और श्वास नलिका है, जो सांसों की अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी अच्छे से होते हैं। तो ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेफ्ट साइड से लेनी है, फिर उसको बंद करके राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे अल्टरनेट आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। रिलैक्स। नेक्स्ट आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम मीन्स अपने जबान को पूरा बाहर निकालिए और उसकी फोल्ड करनी है, और फोल्ड करने के बाद धीरे धीरे जबान के थ्रू, अपने टंग के थ्रू ब्रीदिंग को अंदर लेना है, श्वास को अंदर लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे। आंखें बंद रहेगी। और धीरे से धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर श्वास को लेना है, फेफड़े के अंदर श्वास को लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। और फिर छोड़ते समय जबान को पूरा अंदर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से छोड़ेंगे। जबान पूरी बाहर निकालनी है, फोल्ड करनी है, धीरे धीरे सांस लेनी है और फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। तो ये है शीतली प्राणायाम। अगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत हीट बढ़ गई है, हाथों के ऊपर बड़ी बड़ी सी फुंसियाँ आ रही है, जबान को छाले आ गए हैं, पित्त बढ़ गया है, तो उसके लिए है शीतली प्राणायाम। हमारे शरीर की जो गर्मी है, शरीर की जो हीट है, बॉडी की जो हीट है, उसको कम करती है ये शीतली प्राणायाम। इसका नाम है शीतलता है, बॉडी में शीतलता लाने के लिए शीतली प्राणायाम। उसके बाद हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों के अंगूठे कान को लगाइए, 3 उंगलियां हल्की से आंखों के ऊपर, 1 उंगली माथे के ऊपर, और गहरी सांस लेनी है और नोज के थ्रू आवाज़, जैसे हम हनी बी या मच्छर जैसे रहता है, जो जैसे आवाज़ करते हैं वैसे सेम भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हो। ऐसे आपको 3 या 4 बार या 5 बार करना है, आपके सहन शक्ति के अनुसार। ये एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको सिंगिंग का शौक़ है, बोलने ज़्यादा स्पीच करना पड़ता है, तो जब गले में खरखरी आती है, आवाज़ के मिठास लाने के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसको आप 4 या 5 बार कर सकते हो। रिलैक्स। फिर इसके बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन।
जो आपने भ्रामरी प्राणायाम में आवाज़ निकाली है, उसी आवाज़ को आंखें बंद करके सुनना है। मेडिटेशन, अगर आप जिस भगवान को चाहते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, उस भगवान की मूर्ति आंखों के सामने ला के आप उसका ध्यान करो, उसका सिमरन कीजिए, उसको एक जैसा देखिए और अपने साथ में अपनी सांसें बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहेगी। सांसों की तरफ भी कॉन्सेंट्रेट करना है, सहजता से बैठना है, कोई मन में विचार नहीं, एकदम सहजता से, एकदम सहजता से शांत होकर अपने चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान, धीरे धीरे सांसें चल रही है, अंदर से खुशी का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा शरीर हल्का हो चुका है, हल्का हो चुका है। एक एक नस पूरी फ्री हो चुकी है, शरीर का पूरा दर्द निकल गया है, सहजता का अनुभव आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो इसी तरह हम ध्यान हाथ को थोड़ा वार्म करके चेहरे पर से घुमाते हैं और आज का ये योग दिन शुभ अवसर पर आज का ये योगा का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरे परिवार के साथ हम ये आसन करते हैं। धन्यवाद।